जी स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं द एनुअल प्राइस ऑफ अ हाउस एंड प्राइस ऑफ लैंड 15 लाख एंड रुपीज़ 20 लाख रिस्पेक्टिवली। दो चीज़ें इसमें आपको बता रहा है कि अमाउंट ऑफ प्राइस ऑफ अ हाउस एंड प्राइस ऑफ लैंड। इसमें बता रहा है कि 15 लाख इसकी प्राइस ऑफ लैंड है और अमाउंट ऑफ हाउस जो प्राइस जो है वो है 20 लाख। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो पूरी अमाउंट होती है प्रॉपर्टी की वो ज़्यादा होती है, खाली जो लैंड हो उसके ऊपर थोड़ा मतलब ये थोड़ी अमाउंट होती है। तो फिर ये इसमें ज़्यादा जो है वो 20 लाख है, तो वो प्रॉपर्टी की मतलब पूरे हाउस की वैल्यू वो होगी। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ईच ऑफ दीज टू एट द रेट ऑफ 60%। वो इसी तरह आप कह रहा है कि इस दोनों का आपने रेट ऑफ टैक्स बताना है, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बात की थी कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लेती है वो भी इसमें आएंगे। ये देखें फिर 5.1 में प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले आप लिखें अमाउंट ऑफ हाउस लैंड, खाली लैंड लिख लें इधर। अमाउंट ऑफ लैंड which is 50 lakh और amount of house which is 20 lakh। ये आ गया जी 20 लाख। और उसके बाद वो रेट भी बता रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स रेट पी में लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स रेट विच इज 16%। और उसने कहा कि आपने निकालनी है वैल्यू विद टैक्स। देखते हैं उसमें आपसे क्या कर रहा है। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ईच ऑफ दीज। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपने फाइंड करना था। सॉल्यूशन में फिर देखें आपने क्या करना है कि अमाउंट ऑफ लैंड की पहले आप निकाल लें वैल्यू, अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स। ठीक है जी, इसका आप अमाउंट ऑफ लैंड का जो टैक्स निकलेगा वो आपने पहले लिखना है। तो देखें 16% उसने बताया, नीचे 100% का मल्टीप्लाई, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 15 लाख, ये 2 0 आपने 2 0 के साथ कैंसिल कर देनी है और बाकी 16 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये आंसर आ जाएगा, मतलब बाकी रह जाएगा। तो आपने क्या करना है कि बाय कैलकुलेटर 16 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो ये आपके पास बाय कैलकुलेटर 2,40,000 आया। 2,40,000 ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है। इसको 1 का नाम दे दें, 1 का नाम दे दें और सेकंड हम इधर कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ लैंड टैक्स, और जी हमने ये 1 पार्ट इसका ये किया जो कि प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स, मतलब ये निकाला हमने लैंड का, लैंड प्रॉपर्टी टैक्स, मतलब ये जो हमने पहले का नाम लैंड लिखा था इसलिए हमने ये इधर कर दिया। तो ये हमने पहला निकाला, हम निकालना है अब हमने निकालना है प्रॉपर्टी टैक्स मतलब हाउस। सेकंड कंडीशन इसका नाम दे देते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास है प्रॉपर्टी टैक्स, इसका भी प्रॉपर्टी टैक्स ही निकालना है। प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 20 लाख का निकालना है। अब हमने 20 लाख, अब इसी तरह ही बिल्कुल
जिस तरह आपने ये किया था 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख, इसी तरह ही अब आपने क्या करना है, 16 को रखना है ऊपर और डिवाइड करना है 100 के साथ और मल्टीप्लाई इधर आपने 15 लाख के साथ किया था। सेकंड कंडीशन हमारे पास है 20 लाख, तो अब आपने मल्टीप्लाई 20 लाख कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ये 2 0 के साथ आपने कैंसिल करनी है और 16 मल्टीप्लाई बाय 20,000 ये आ जाएगा। अब आपने बाई कैलकुलेटर इसको करना है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये आपके पास 3,20,000 आ जाएगा। तो ये आपने सेकंड कंडीशन भी उनकी पूरी की। तो इस पे आके आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है, और सॉरी 4। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम एज इट इसी के रिलेटेड ही है। जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किया इसी तरह उसमें भी वो 2 वैल्यू बता रहा है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा है कि परसेंटेज जो परसेंट वैल्यू है वो आपको दे रहा है 4.5%। तो आपने क्या करना है, जिस तरह आपने 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये 16 लाख किया था, सॉरी 15 लाख किया था, इसी तरह ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी, चलें थोड़ा सा मैं आपको इसका बता देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पीछे किया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कह रहा है कि टोटल टैक्सेबल, देखें इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ 2 पर्सन इज ₹2,50,000 एंड ₹3,10,000 रिस्पेक्टिवली। वर्क आउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ देम। इनकम टैक्स का ये क्वेश्चन है, वो पीछे जो प्रॉपर्टी टैक्स का था, अब ये पर्सनल इनकम का ये टैक्स है। वो कह रहा है कि अगर 2 लोग, मतलब 2 लोग, अगर एक पर्सन जो है वो 2,50,000 कमा रहा है, अर्न कर रहा है 1 ईयर्स में, और दूसरे पे वो कह रहा है कि 3,10,000 वो अर्न कर रहा है 1 ईयर्स में। तो कह रहा है वर्क आउट दी टोटल इनकम टैक्स ऑफ ईच दैम 4.5%। 4.5% लेके आपने सिर्फ उनका इनकम टैक्स ही बताना है। तो पहले आप फर्स्ट पर्सन की वैल्यू लिख लें, इधर फर्स्ट पर्सन अमाउंट इनकम लिख लें, या इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसकी पहली है 2,50,000 और सेकंड पे है सेकंड पर्सन पर्सनल इनकम या खाली इनकम 3,10,000। देखें स्टूडेंट, आपने क्या करना है, उसने रेट भी बताया आपको, रेट 4.5%। देख लेते हैं दोबारा, 4.5%, ठीक है जी, 4.5% उसने बताया। तो सॉल्यूशन में फिर आपने क्या करना है, सिंपल, या आपने जब पहले पर्सन की इनकम का टैक्स निकालना है, फर्स्ट पर्सन इनकम टैक्स इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, ये वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड फिर इसी तरह ही आपने सेकंड पर्सन की वैल्यू निकालनी है। इनकम टैक्स, सेकंड पर्सन इनकम टैक्स, देखें उसी तरह ही 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,10,000, तो ये आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। चलें कर ही लेते हैं, 2,020 के साथ आप कैंसिल करें और बाकी ये जो आंसर आएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000, तो सॉरी 2,500, तो ये आपके पास 11
13,250, ये फर्स्ट पर्सन की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड आपने ये 2020 के साथ कैंसिल करनी है, और 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3100, तो ये आपके पास आएगा 13,950, ये आपकी सेकंड पर्सन की वैल्यू आ जाएगी। चलें हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर फर्स्ट का हमने निकाला 11,250। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका बैक साइड पे ये जो आंसर दिए होते हैं वो चेक कर देते हैं। ये दूसरे पे हमने निकाला 13,950, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर ये दोनों का फिर मैच किया। तो कुछ समटाइम ऐसा भी होता है कुछ बुक्स में कि मिसिंग हो जाते हैं ये आंसर, तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आप कंसेप्ट समझिएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, ये 4, 5 यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए, और बाकी इसके क्वेश्चन रह गए हैं 3, वो 1 बाय 1 हम बाकी वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके सामने वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।